नमस्कार दोस्तों, आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। सभी आप अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें, क्योंकि लाइफ बहुत बढ़िया बनाना है और जीवन बहुत ही खूबसूरत है। इसको और भी रंगीन और हसीन और बढ़िया बनाना है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में जो सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद और जो कुछ भी अभी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं हो रहा। दोस्तों, हमारे देश में सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। अभी हाल ही में टी राजा सिंह, जो हैदराबाद तेलंगाना विधानसभा के सदस्य हैं और एमएलए हैं, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की और वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाला है। अब उन्होंने वीडियो बनाकर डाला है, वो तो गलत है ही। क्या ज़रूरत है और क्या आवश्यकता है किसी के पैगंबर या मोहम्मद या किसी पर भी बातचीत करना? ज़रूरत क्या है इंटरेस्ट की? हम जैसे लोगों को इंटरेस्ट नहीं है किसी पर भी कि कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। उनका अपना मैटर है, पर्सनल मैटर है। वो क्या करते हैं अपनी लाइफ में, क्या नहीं करते हैं, ये उनका मैटर है। लेकिन दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि जो मोहम्मद फारूकी जो कॉमेडियन है, उसने आग लगाई है। कहाँ आग लगाई है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया और कॉमेडी के नाम पर माँ सीता, श्री राम भगवान, कभी भोलेनाथ, पार्वती, माता पार्वती, जो सनातन धर्म के देवी देवता हैं, जो लोग उनको पूजा करते हैं, हम लोग भी उनको मानते हैं। हमारे वो इष्ट हैं, हमारे देवी देवता हैं, हम उनको पूजा करते हैं और हम उनको बहुत सम्मान देते हैं। उनका अपमान करना, अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है उनका, तो प्रत्येक की भावनाएं ठेस होती हैं और ठेस लगती है और गुस्सा भी आता है। मोहम्मद फारूकी मुनव्वर जो भी है, वो हिंदू देवी देवताओं के ऊपर टीका टिप्पणी करता है और कॉमेडी करता है। आप ये बताइए, किसने उसको हक दिया टीका टिप्पणी करने का और मजाक बनाने का? उसी के वीडियो देख के टी राजा सिंह ने जवाब दिया और अपना वीडियो बना डाला और उसको वायरल कर दिया होगा, सोशल मीडिया पे डाल दिया होगा। ठीक है, ये उनका अपना मैटर था, लेकिन उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, बेल भी मिल गई, लेकिन दोबारा से पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर तन से जुदा के नारे लग रहे थे हैदराबाद चार मीनार पे। और जो ओवैसी है, जो सांसद हैं, वो बहुत ज्ञान दे रहे थे कि टी राजा सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो राजा ने बयान दिया है या विधायक ने बयान दिया है या विधायक ने टिप्पणी की है मोहम्मद पैगंबर पे, ये नहीं करना चाहिए, वो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। लेकिन जब ओवैसी का भाई सभी हिंदू देवी देवताओं पर मजाक बना रहा था मंच पे खड़े होकर, तब यही ओवैसी कहाँ मर गया था? यही ओवैसी कहीं मर गया था, जिंदा नहीं था क्या? तब इसने मीडिया में आके नहीं चिल्लाया? और तब इसने क्यों नहीं कहा कि हमारे भाई को कम से कम 7 साल की कैद और मुशक्कत की सज़ा सुनाई जाए? मतलब 7 साल की सज़ा इसको सुनाई जाए, बहुत ही संगीन धाराओं में, क्योंकि इसने 120 करोड़ हिंदुओं के साथ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है और मंच पर खड़े होकर राम, श्री राम, कौशल्या, माता सीता, सुमित्रा, कैकेयी, भोलेनाथ, पार्वती, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन सभी देवी देवताओं का अपमान किया, भद्दी भद्दी बातें की। जिसको मेरी बातें गलत लग रही हो, वो जाकर यूट्यूब पर उसका वीडियो सर्च कर लें
और देख लें कि वो किस तरह से मंच पर हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। तब ओवैसी कहाँ मर गया था? जो असदुद्दीन ओवैसी है तब वो कहाँ था? और अभी आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी जब यूपी में चुनाव था तो किस तरह से जहर घोल रहा था। आप राजनीति समझिए। एक तरफ तो ये लगता है कि ओवैसी बीजेपी का दलाल है या ओवैसी वो कर रहा है जो बीजेपी उसको कहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बीजेपी का विरोधी है ओवैसी। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति है। चोर चोर मौसेरे भाई, नेता नेता चचेरे भाई। देश की राजनीति में क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी भी है। ओवैसी बीजेपी का दलाल इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि ओवैसी की बहुत जगह नब्ज दबी हुई है बीजेपी के पास। और सत्ता में होने के बावजूद भी हर किसी पार्टी के नेता पर कार्यवाही हो रही है, लेकिन ओवैसी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। ओवैसी पर 2 जगह अभी एफआईआर हुई थी 2022 के चुनाव में। एक दिल्ली में एफआईआर हुई थी और एक उड़ीसा में एफआईआर हुई थी, क्योंकि इसने भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। लेकिन दोस्तों, इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर कार्यवाही नहीं हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी ज़्यादा गदर नहीं मचाया, हंगामा नहीं खड़ा किया और आंदोलन नहीं किया। लेकिन जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपमान किया देवी देवताओं का, तब ये ओवैसी चुप रहा और खामोश रहा। इसने उसका विरोध नहीं किया, अपने छोटे भाई का मीडिया में आकर विरोध नहीं किया। जब इससे सवाल पूछा जाता है तो ये दांत निपोड़ देता है, खीसें काट देता है। और अकबरुद्दीन ओवैसी जो इसका छोटा भाई है, वो मन से कहता है कि तुम 100 करोड़ हो, हम 25 करोड़ हैं। वो अपनी भाषा में करोड़ को कोड़ कहता है। 15 मिनट के पुलिस हटा दो, किसमें कितना दम है देख लेंगे। ये अकबरुद्दीन ओवैसी ने मंच से खड़े होकर कहा, लेकिन कोई बड़ी कार्यवाही उसके ऊपर नहीं हुई। हिंदुओं ने सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए। सर तन से जुदा के नारे लगाना भी असंवैधानिक है। जो भी कोई इस तरह के नारे लगाता है उसके ऊपर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। उसको कम से कम 2 साल की जेल होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कानून को मानते हो तो कानून के हिसाब से चलो, और अगर आप शरिया को मानते हो तो आप फिर जो मर्जी करो। यहाँ पे संविधान को ताक पे रख दो। सर तन से जुदा के नारे लगाना भी एक तरह से अपराध है, असंवैधानिक है। तेलंगाना सरकार को, केसीआर को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। जितने भी लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे हैं, गुस्ताख रसूल की सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसे नारे हैदराबाद, तेलंगाना में 4 मीनार पे लग रहे थे और शहर के कई इलाकों में आंदोलन हो रहा था। रात में तोड़ फोड़ हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया, आगजनी की गई टी राजा के विरोध में। दोस्तों, कार्यवाही एक तरफा नहीं होना चाहिए। कार्यवाही समान अधिकार पे समान कानून लागू होना चाहिए हर किसी के लिए, लेकिन देश में ऐसा होता नहीं। एक तरफ फारूकी मुनव्वर जो कॉमेडियन है उसको भी लंबा जेल भेज देना चाहिए, और दूसरा जो नेता लोग, चाहे बीजेपी के नेता हो, वो अगर फालतू में उन्माद फैला रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, वो भी बहुत गलत है और इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको भी जेल भेज देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा हो नहीं रहा। 2024 के चुनाव भी नज़दीक है, माहौल गर्म है।
2023 आने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं बचे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने। तो अभी से ही तैयारियां शुरू हो गई हैं। और मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मुसलमान ये जो ड्रामा कर रहा है ना, कट्टरता दिखा रहा है, ये मुसलमान के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। मैं बहुत दूर की देख रहा हूँ, मुसलमान के लिए, इस देश के मुस्लिम के लिए, इस्लाम को मानने वालों लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। ये बात मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल पे, सब जगह पर देख रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पर भी देख रहा हूँ। जितना ज़्यादा कट्टरता मुसलमान दिखाएगा, मुसलमान उतना ही ज़्यादा अपने लिए गहरा गड्ढा खोद रहा है। भारत से बढ़िया देश कहीं नहीं है, भारत से बढ़िया सहिष्णु कंट्री कोई नहीं है। और मुसलमान के लिए भारत से बढ़िया कोई देश भी नहीं है, और हिंदू से बढ़िया कोई मित्र भी नहीं है। ये बात मुसलमान भी जानता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से मुसलमानों की कट्टरता बढ़ रही है और मुसलमान उन्मादी हो रहा है, मौलाना और मुल्ला मौलाना और राजनेताओं के कहने पर भड़क रहा है, आगजनी कर रहा है, तोड़ फोड़ कर रहा है, हिंदुओं के साथ कत्लेआम कर रहा है, सर तन से जुदा के नारे लगा रहा है। मैं बहुत दूर की देख रहा हूं दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं दावा कर रहा हूं या लिखित में दे रहा हूं, रिटर्न में दे रहा हूं, लेकिन मैं बहुत दूर की देख रहा हूं। मुसलमानों के लिए यह मुसलमानों की ज़िंदगी में अंधेरा छाने वाला है, अंधकार आने वाला है इनकी ज़िंदगी में। इनकी ज़िंदगी में तमराज किलविश आने वाला है, इनकी ज़िंदगियों में अंधेरा कायम हो जाएगा। सूरज की रोशनी इनको दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो समय चल रहा है दोस्तों, वो ना रामायण वाला चल रहा है, ना महाभारत वाला चल रहा है। यहाँ पर तो श्री कृष्ण भी ऐसे हैं जो साम दाम दंड भेद सब तरह का हथकंडा अपना लेंगे और इनका बहिष्कार हो जाएगा। बहुत ही खतरनाक बहिष्कार होगा। सरकार भी इनकी नहीं रहेगी, सरकार इनकी सुनेगी नहीं, सरकार से मिलने वाली इनकी सुविधाएं भी खत्म हो जाएंगी। मैं तो ऐसा देख रहा हूं कि इनकी नागरिकता भी खत्म ना कर दी जाए। आने वाले टाइम में भारत के अंदर कट्टरपंथियों, इस्लामिक कट्टरपंथियों की जिस तरह से ये उन्माद हो रहा है, देश में जो माहौल दिख रहा है, जो देश में माहौल चल रहा है, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन लोगों को वोट डालने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा। मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि भविष्य में बहुत अंधेरा छाने वाला है, और इसके लिए जिम्मेदार देश की सरकार नहीं होगी, देश का बहुसंख्यक समाज नहीं होगा। इन सभी बातों के लिए, इन सभी कामों के लिए स्वयं इस्लाम को मानने वाले कट्टरपंथी या मुल्ला मौलाना या मुस्लिम समाज होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से देश में ये माहौल चल रहा है, धर्म के नाम पर आप बहुसंख्यक समाज के दुश्मन बनते जा रहे हो। बहुसंख्यक समाज को आप अपनी असलियत दिखाई देते हुए जा रहे हो। आप लोग पूरा खुल चुके हो, आप लोग बता चुके हो कि आप कौन हो। जिस तरह से सड़कों पर आंदोलन हो रहा है, शस्त्र लहराए जा रहे हैं,
सर काटने की बात की जा रही है, सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं। गुस्ताख रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, मुल्ला मौलाना जो हैं, जो संवैधानिक चीज़ों को समझते हैं, संविधान को समझते हैं, इस देश के कानून को मानते हैं, वो लोग इस बात को बोल चुके हैं पहले ही कि इस देश में मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर मुसलमान ही जिम्मेदार है। मुसलमान बिल्कुल कम नहीं है। अगर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को आप लोग जिम्मेदार ठहरा रहे हो तो आप उनसे 10 गुना अपराधी हो, दोषी हो, जिम्मेदार हो, आरोपी हो, ये मैं कह रहा हूं। मेरा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मेरे दिल में है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, वो मेरे जुबान से निकल रहा है, मेरे मुख से ऑटोमेटिक निकल रहा है। मैं कोई बनावटी बातें नहीं कर रहा। जो मेरे मन में, मेरी आत्मा में, मेरे दिल में दोस्तों जो आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ। बीते कुछ सालों में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, जो माहौल चल रहा है, वो बहुत ही भयानक माहौल चल रहा है। समाज में ऐसा लग रहा है खाई सी खुद चुकी हो। 2 समुदायों, धर्मों, पंथ, मजहब के नाम पर बहुत गहरी खाई खुद चुकी है और ये खाई गहरी होती जा रही है। इस खाई को पाटने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। कट्टरपंथी भी इस खाई को खोदने में लगे हुए। पता नहीं उनके मन में क्या है। उनको लगता है कि उनके पड़ोसी मुल्क वाले उन्हें बचाने आ जाएंगे या उनकी सेफ्टी में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है। अरे अपने घर के लोग नहीं आते जब आप कभी मुसीबत में पड़ जाते हो, कोई नहीं आता। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ जाते हैं, तो कोई पड़ोसी आपके लिए क्यों आएगा। तो इसलिए दोस्तों प्यार मोहब्बत बनाओ, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत बनाओ। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वीडियो, हर जगह नफरत फैल रही है, सांप्रदायिकता फैल रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ समाज में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एक दूसरे से हर कोई प्यार मोहब्बत से रह रहा है, हर कोई एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहा है, काम धंधा कर रहा है, लेकिन जो कुछ भी है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है। दोस्तों अगर हमारी किसी भी बात से, किसी भी स्पीच से आप लोगों को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहूँगा। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष को या उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरे जो मन में आता है, जो मेरे दिल में आता है, वो मैं बोल देता हूँ। और मुझे दिख रहा है ऐसा माहौल कि देश में माहौल बहुत ख़राब होने वाला है, भयानक दौर आने वाला है। खासकर मैंने कट्टरपंथियों के लिए बोला है कि उनके लिए अंधकार, अंधेरा आने वाला है उन लोगों की ज़िंदगी में। रोशनी की किरण नहीं दिखाई देगी तुमको, चारों तरफ तुम्हारे अंधेरा होगा और उसके लिए जिम्मेदार तुम होगे, स्वयं तुम। कट्टरपंथियों की ज़िंदगी में अगर अंधेरा आ रहेगा या आएगा या आ रहा है या आ जाएगा तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कट्टरपंथी होगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल भोगोगे और जैसा कर्म किया है वैसा फल भोगना पड़ेगा। इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा, इसी जीवन में भोगना पड़ेगा, इसी समाज में रहकर भोगना पड़ेगा। इसलिए सुधर जाओ। अगर नहीं सुधरे तो ज़िंदगी तबाह हो जाएगी उन लोगों की जो देश को बर्बाद करने में लगे हैं, देश और समाज में धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं और गंदा कर रहे हैं समाज को, चारों तरफ नफरत फैला रहे हैं। सुधर जाओ। भगवत गीता का मैं
बहुत बड़ा फॉलोवर हूँ। मैं श्री कृष्ण का उपासक हूँ, मैं श्री कृष्ण को फॉलो करता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण ने भी कहा है, जैसा कर्म करोगे ना वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। ईश्वर परमात्मा आपकी हेल्प करने नहीं आएगा, कोई भी आपकी हेल्प करने नहीं आएगा। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे। और दोस्तों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि भाई इसका सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए और हाँ, ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।